देखिए, वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस था। आज बड़े संख्या में पूरे बिहार में निषाद समाज के माता बहन, पार्टी के सभी जाति धर्म के नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। आपने देखा कि जितना कार्यक्रम में अंदर लोग थे उससे ज़्यादा बाहर थे और हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। वीरांगना फूलन देवी को हमने याद किया है और पूरे देश और दुनिया में एक संदेश है कि माता बहन के साथ अगर अन्याय करोगे तो बदला लेगा। और वीरांगना फूलन देवी ने सभी माता बहन को उन्होंने एक संदेश दिया कि अगर आपके साथ अन्याय करे, अत्याचार करे तो इसका मतलब घर में सहना नहीं है, खुदकुशी नहीं करना है और आपके साथ जो गलत किया उनको बदला लेना है। और उन्होंने देश दुनिया में चौथी लेडी, आयरन लेडी के नाम से जानी गई और उन्होंने पूरे देश में संदेश देने का काम किया। उसी को आज हम लोगों ने शहादत दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में हमारे माता बहन सभी लोग आए, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आए। आप जानते हैं कि चुनाव का साल है और जिस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को, एनडीए को पता है कि बिहार में उनकी बहुमत नहीं आने वाला है, सरकार नहीं बनना है, तो वो बैक डोर से चुनाव आयोग जो है वो बिहार के जितने भी हमारे महागठबंधन है, जो गरीब पिछड़ा के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला है, उनको किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करने के लिए वोट कहीं ना कहीं काटने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको नाकाम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट गिराने का ताकत दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में राजा का बेटा, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। इस देश में गरीब, किसान, मजदूर सभी का बेटा राजा बन सकता है अपने वोट के दम पर। तो हम लोग अपने वोट को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग अपनी पार्टी के सभी नेतागण को कहे हैं कि 1 तारीख को जो सूची चुनाव आयोग से जारी होगा उसमें एक एक वोट को आप सुनिश्चित कीजिए कि आपके अपने लोगों को वोट ना कटे, महागठबंधन के नेता का वोट ना कटे। हर एक नागरिक का वोट का सुरक्षा करने का काम कीजिए। चाहे जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, वो हमको वोट दे या ना दे, उनका वोट सुनिश्चित कराइए ताकि वोट का राज जो है आने वाला समय तक सदियों सदियों तो चलता रहे। अगर हमको वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो बिहार में मुकेश सहनी मंत्री नहीं बनता। अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी 4-4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती। तो ये हमारा वोट का ही ताकत है कि आज इस देश में हमारी सुना जा रहा है। तो आने वाला समय में गरीब पिछड़ा का राज होगा, सरकार हमारा होगा। गरीब पिछड़ा सभी माता बहन को सम्मान देंगे। हमारे अभी सरकार की तरफ से घोषणा भी है महागठबंधन से कि हमारी सरकार बनने पर माता बहन को सम्मान करेंगे। माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर महीना उसको सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे वृद्धा पेंशन को 1500 रुपया करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गरीब युवा के लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे। ये तमाम हम योजना लेके आने वाले समय में सरकार बनाकर लोगों को कल्याण करने का सत्र चल रहा था, आज आखिरी दिन था। विपक्ष ने लगातार सवाल किए एसआईआर को लेकर के, लेकिन सरकार ने कोई जो है सेटिस्फाइड करने के लिए जवाब नहीं दिया। क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि उनकी सरकार नहीं बनना। आप बताइए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय को मजबूत किए, हम लोग भी मानते हैं कि नीतीश जी भी वही है लोग हैं, हमारे लोग हैं, चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये क्यों चुप बैठे हैं? इनको भी अपने लोगों के लिए वोट के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या पूरे बिहार के हर एक जाति, धर्म, नागरिक क्या महागठबंधन को ही वोट दे रहा है? नहीं दे रहा है। हमको पता है कि हर आदमी का वोट सुरक्षित रहना चाहिए, चाहे जाति धर्म जो भी हो, उनका वोट सुरक्षित होना चाहिए। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई नीतीश जी को भी लड़ना चाहिए, चिराग जी को भी लड़ना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को लड़ना चाहिए, मांझी जी को लड़ना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते। वो तो कभी नहीं चाहते थे देश में आज़ादी के बाद गरीब पिछड़ा का राज आए। वो तो कभी नहीं आरएसएस चाहते हैं कि गरीब को लोग आगे बढ़े। उनका हमेशा षड्यंत्र रहा है। तो हमारे साथ जो लोग सामाजिक न्याय के जो चोला पहन के बैठे हैं उनसे मेरा उम्मीद था, लेकिन आज वो लोग हौस में आके बोलना चाहिए था कि बिहार में जो हो रहा है ये नहीं होने देंगे, बंद करेंगे। और वो भी फर्जी तरीके से हो रहा, एक भी सही तरीके से नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को चुनौती देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का जो 11 रोस्टर है, उस रोस्टर के तहत अगर पूरे बिहार में एक बूथ पर भी बता दे कि वहाँ पे अगर काम सही से हो रहा है तो हम 1 करोड़ रुपया का इनाम उनको हम देने का काम करेंगे। पूरे बिहार में फर्जी तरीके से काम हो रहा है। जब फर्जी तरीके से काम हो रहा है तो मत कीजिए, चुनाव के बाद कर लीजिए या चुनाव से पहले लोकसभा के बाद कर लेना चाहिए। इतना घाई क्या है? तो कहीं ना कहीं गरीब पिछड़ा का वोट चोरी करने का है, इसलिए वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वोट बढ़ा के किए और बिहार में वोट घटा के वो चाहते सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहार के गरीब पिछड़ा दलित मन बना लिया है। अभी बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा और हम लोगों को आने वाले समय में लोगों को कल्याण का काम करेंगे। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। तो पहले उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या दूसरे देश के लोग कैसे भारत में आ गए? बिहार में 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, देश में 11 साल से मोदी जी की सरकार है। मोदी जी का जवाबदेही होना चाहिए कि बिहार देश में दूसरे देश के लोग कैसे आ गए। पहले तो उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, अपने पद को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे देश नहीं चल रहे, राज नहीं चल रहे। तो ये किसने बोला कि उनको लाने के लिए?
वो आए कैसे, पहले तो उनका जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग लिख के तो देना चाहिए कि ये लोग है। उसके निकालने के लिए देश के अंदर में आतंकवादी घुस जाए, दूसरे देश के लोग घुस जाए, तो इसके लिए बिहार के 8 करोड़ जनता परेशान होगा। इसके लिए हमारा बॉर्डर पे सेना है ना, सेना को घर घर में भेजिए, वहाँ पे देखिए कि बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, दूसरे देश के अगर लोग हैं उनको वहीं पे शूट आउट कर दीजिए, मार दीजिए वहीं पे। भाई सवाल क्या करना है, अगर देश में आतंकवादी आएगा तो इस तरीके से समीक्षा किया जाएगा, ये आया क्यों, अगर आया तो आपको जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो चीज़ नहीं बोलना है, जो चीज़ नहीं करना, उस पर ये लोगों को गुमराह कर रहा है। बिहार के जनता लोग जान रहे हैं, इस तरीके से अभी इसका षड्यंत्र नहीं चलेगा। जेडीयू के लोग भी सवाल उठा रहे थे, गिरधारी प्रसाद यादव हैं और फलफलता के विधायक, उन लोगों निश्चित तौर पे हमने गिरधारी जी को भी हमने सुना है, और ख़ास करके चाहे जेडीयू हो, जेडीयू हो, चाहे हमारे एलजेपी हो, ऐसे जहाँ पे भी जिनका जमीर जिंदा है वो निश्चित तौर पे देश के नागरिक के लिए वोट के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि सरकार, बिहार की जो सरकार है वो 71,000 करोड़ का लेखा जोखा नहीं दिया है, कैसे देखते हैं इसको? इसके लिए हमको विशेष जानकारी नहीं है। ये रिपोर्ट तो आखिर भारत सरकार की तरफ से आया है और इस पे भारत सरकार को सोचना है, और ये इसको रिपोर्ट देखने के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कह रही है कि सरकार घोटाला कर गई होगी, खा गई होगी पैसा 71,000 करोड़। इस पे समीक्षा करने की बात है, और निश्चित तौर पे अगर हिसाब नहीं दिया है तो इस पे गंभीर बात है, और इस पे हम लोगों को सभी को, नेता विपक्ष को और सत्ता पक्ष को, सभी को सोचना है कि हिसाब आखिर क्यों नहीं गया है।